सरकारें अपने प्रतीकों और पुरानी सांस्कृतिक पहचान के नाम पर समय समय पर जिलों और स्थान के नाम बदलती रही है। बीजेपी सरकार भी इसमें पीछे नहीं रही, उसने भी कुछ जिलों के नाम बदले। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर सन 2018 को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया। कहा गया कि इसका प्रयाग पुराना नाम है और ये तीर्थों का राजा है, इसलिए इसे प्रयागराज कहा जाता था। बाद में इसे इलाहाबाद जब इसको नाम दिया गया तो उसके लिए कई बातें हैं। उसमें एक बात ये भी है कि अकबर ने जब इलाही धर्म की स्थापना की या शुरू किया उसने, तो शायद यहीं से उसने किया था। प्रयागराज के मेले से कहा जाता है, यहीं से शुरू किया था, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद पड़ गया। हालांकि इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो अल्लाहाबाद लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर हिंदी में लोग लिखते हैं तो इसको इलाहाबाद लिखते हैं। इसी का नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया। तो जब 16 अक्टूबर 2018 को सरकार ने नोटिफिकेशन करके इसका नाम प्रयागराज रख दिया तो जगह जगह पर इसके नाम बदले गए। सबसे पहले रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जो भी प्रतीक की जगह होती हैं उन जगहों के नाम इसमें बदले गए। इसी कड़ी में जो तमाम जो वहाँ के अपने जो विभाग हैं, जो हायर एजुकेशन विभाग है या दूसरे और विभाग हैं, उनके भी नाम उनके बोर्ड में बदले गए और बोर्ड में ही नहीं, उनकी साइटों पर भी इसके नाम बदले गए। साइट में नाम, हम इस समय एक साइट पर हैं, हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की एक साइट है, जहाँ बदल करके ये प्रयागराज हो गया है। पहले ये इलाहाबाद हुआ करता था। अब इसमें लिखा है हमारे बारे में, और अगर इसमें हम प्रयागराज के बारे में जो फोल्डर है, अगर हम उसमें जाते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग जो है वो 462 शब्दों को मिला करके एक प्रयागराज के बारे में एक लिखा गया है। और इसमें हर जगह जो है इसमें ये लिखा गया कि यहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, उच्च शिक्षा विभाग है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बोर्ड है, इन सारी चीज़ों के लिए इसमें दिया गया। और साथ में ये भी दिया गया कि इलाहाबाद से कौन कौन सी विभूतियाँ हुई हैं उनके भी नाम इसमें दिए गए हैं। तो कुछ ऐसे नाम थे जो अपने शायरों के नाम थे जो अपने ज़िलों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी थे, नूर इलाहाबादी थे, तेग इलाहाबादी थे, शबनम नकवी इलाहाबादी थे या रशीद इलाहाबादी थे। वो इनके नाम बहुत फेमस और प्रसिद्ध थे, जो बहुत इज्जत के साथ लिए जाते थे। लेकिन अगर हम यहाँ अगर आपको दिखाने की कोशिश करें, अगर आप इस जगह पर देखिए तो अब अकबर इलाहाबादी के नाम से जो मशहूर थे वो अकबर प्रयागराज, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि भी नहीं है, ट्रांसलेशन में कुछ गलती है, ये उर्द कवि थे लिखा हुआ है। अकबर प्रयागराज एक प्रसिद्ध उर्द कवि थे, उर्दू कवि होना चाहिए था। इसके अलावा नूर नकवी, तेग प्रयागराज, शबनम नकवी, रशीद प्रयागराज भी प्रयागराज में ही पैदा हुए थे। इस तरीके से करके इसमें लिखा गया है। लेकिन ये जो अकबर जो नाम बदले गए, जो अकबर इलाहाबादी के जगह अकबर प्रयागराज और ये हुआ, तो इसको लेकर के इलाहाबाद के जो साहित्यकार हैं उनके अंदर ज़रूर एक चर्चा का विषय आया कि कोई भी जो आदमी होता है वो जो पहले नाम से जो भी शायर होता है वो अपने नाम से जब जाना जाता है तो उसके साथ साथ ज़िले के नाम से जाना जाता है, तो उसको जो प्रचलित नाम है उससे बदलना नहीं चाहिए। वो कोई वो नहीं है कि आपने किसी स्मारक या इमारत नहीं है कि आपने उसका नाम बदल दिया। अगर वो अकबर इलाहाबादी के नाम से लोगों को जाना जा रहा था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपके ऊपर, आप उसे अकबर इलाहाबादी रखते। तो इस तरीके से हमारी कुछ शायरों से बात हुई तो उन्होंने, जो इलाहाबाद के साहित्यकारों से बात हुई तो उन्होंने ऐतराज़ जताया कि ये नहीं होना चाहिए। इसके पीछे अपने तर्क हो सकते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा किस तरीके की गलती हुई। जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें जो इसमें दिख रही है, तो इसमें जो है वो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, इनके भी नाम दिए हुए हैं और इनका जन्मस्थल प्रयागराज कर दिया गया है। वो तो ठीक है, लेकिन जब ये शायरों के नाम पर ये जो बदला गया, जो उनके टाइटिल में हुआ करता था वो उनकी टाइटिल से लगा हुआ था, तो इस टाइटिल को बदलने से लोगों को एतराज़ हुआ। कुछ लोगों ने इसके लिए ये भी कहा कि हो सकता है कि जब इसका नाम प्रयागराज बदला गया हो तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक सिस्टम होता है कि फाइंड एंड रिप्लेस का कमांड जब आप देखते हैं
तो उसमें हो सकता है कि जब आपने फाइंड एंड रिप्लेस का कमांड दिया हो तो उसमें सब अपने हिसाब से उसने बदल दिया हो, उसमें ये जो है अकबर इलाहाबादी की जगह प्रयागराज हो गया हो जब आपने प्रयागराज दिया हो। और ये ऐसा हो लग भी सकता है क्योंकि और भी उसमें बहुत से देखा जाए तो क्लर्कियल मिस्टेक है, हालांकि शिक्षा विभाग की साइट है और एजुकेशन की साइट है, उसमें इस तरीके की गलतियां जो है उसको लेकर के लोगों के दिल में ज़रूर चोट पहुंचती है। तो इसको लेकर के बातें होती हैं कि आप उर्दू की जगह उर्द लिखा हो, यक्का ठीक से न लिखा गया हो। तो ये चूँकि शिक्षा की साइट है, इसको लेकर के हो सकता है कि आपने एक आर्टिफिशियल तरीके से किया हो, उसमें बदल गया और किसी ने इसकी जहमत नहीं उठाई हो कि इसे एक बार पढ़ें, इसको देखें, पढ़ने और देखने की जहमत न उठाई होगी। इसको लेकर के इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये होने से एक दिलचस्प वाक़या पैदा हो गया है। इसको लेकर के इलाहाबाद के काफ़ी हाउस और दूसरी तमाम जगहों पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो इसको लेकर के साहित्यकारों में ज़रूर चर्चा है, जिस तरीके के लोग चाहे साहित्यकार वो तमाम लोग इसमें बात कर रहे हैं। अब ये गलती वो सुधारते हैं या नहीं सुधारते हैं, इसके पीछे क्या वो है, इस बात के इसको विवाद खड़ा होने के बाद जो है शिक्षा आयोग जो है वो उच्चतर शिक्षा आयोग जो उत्तर प्रदेश का है उस पर ध्यान दे करके इसकी गलती को सुधारता है या नहीं सुधारता है, क्या उसकी मंशा है, क्या ये जानबूझ करके किया गया है या कोई कंप्यूटर में जब कमांड दिया गया उसकी फॉल्ट है, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इसको लेकर के इलाहाबाद की सरजमी पे या साहित्यकारों के बनारस हो या कहीं के भी साहित्यकारों के लोगों के बीचों में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।